हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं राहुल गांधी और देखा जाए तो संबित पात्रा के बारे में कि संसद में संबित पात्रा की जबान ऐसी फिसली कि बाद में उनको स्पीकर से माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं। सारी वीडियो को देखने के लिए बात करते हैं राहुल गांधी और संबित पात्रा के बारे में कि राहुल गांधी पे संसद में जिस तरीके से संबित पात्रा एक देखा जाए तो बेतुकी बयान के चलते घिरते गए। उन्होंने संसद में कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने इंडिया टीम के ऊपर, रोहित शर्मा के ऊपर अनफिट का आरोप लगाया था। इसमें राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं था, उनकी प्रवक्ता का काम था, जिसके चलते उसने माफी मांगी थी। पर संबित पात्रा देखा जाए तो मुद्दों से हटके उन्होंने जो बयान दिया राहुल गांधी को लिए, उन्होंने एक बयान किया कसा जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अनफिट है, जिसको लेके संसद में बवाल कट गया। सारे कांग्रेसियों ने टेबल ठोक ठोक के हल्ला मचा दिया, जिसके चलते संबित पात्रा का बीजेपी ने साथ नहीं दिया। और देखा जाए तो संबित पात्रा पागलों की तरह दिखते नजर आए जब उनको लगा कि उनसे बयान में जबान अच्छी खासी फिसल गई है और जो बयान उनको संसद में नहीं देना चाहिए था, उन्होंने तुरंत कहा स्पीकर से कि मैं, मुझसे अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है, कुछ गलत चीज निकल गई है, तो मैं ऐसा नेता हूं जो अपनी गलती को मान लेता हूं। भैया जी, आप कैसे भी नेता हो, पर अगर आप संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो तो जनता के मुद्दों की बात करो। इंडिया टीम के या किसी ऐसे मुद्दे की बात करने की क्या जरूरत थी? और राहुल गांधी का जिस मैटर में कोई लेना देना नहीं था, उसमें सिर्फ आपने बीजेपी के लिए रोटी सेकने के चक्कर में अपनी जबान पे जो धार लगाई, उसके चलते आपकी किरकिरी हुई। यहां तक कि संसद में बीजेपी के किसी भी नेता ने संबित पात्रा के इस बयान के लिए ताल नहीं ठोकी। जब संबित पात्रा को यह एहसास हुआ कि उन्होंने जो राहुल गांधी पर टिप्पणी की है, कहीं बीजेपी उन पे कार्रवाई तो नहीं करेगी, उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए और उन्होंने तुरंत स्पीकर से मिलने का, बात करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि मैं इस बयान के चलते माफी मांगना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि वो माफी नहीं मांगती। यहां पर भी वो सियासी तंज कसते नजर आए। संबित पात्रा का प्रवक्ता के रूप में देखा जाए तो बीजेपी के लिए वो बगला भगत कहा जाता है। आए दिन वो कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने उनको छोड़ रखा है। सिर्फ एक बार छोड़ने की देर है, वो पूरे हिंदुस्तान की पुरानी गाथा कांग्रेस को लेकर घेर सकते हैं, इतना उनके पास सियासी ज्ञान है। जो सच है या झूठ है ये नहीं कहा जा सकता। पर कल संबित पात्रा का जो एक बार हुआ है कांड, संसद में जो उन्होंने बगला भगत वाला बयान दिया था, इससे पहले भी वो एक बार देखा जाए तो मोदी जी के लिए उन्होंने कहा था कि मोदी जी भगवान है, जब उन्होंने 1 महीने का उपवास रखा था, जिसके चलते भी संबित पात्रा का बीजेपी ने साथ नहीं दिया था। पर संबित पात्रा हैं जो अपनी आदत से मजबूर हैं, वो बीजेपी के लिए जब जब उनको ढपली फाड़नी पड़ती है, फोड़नी पड़ती है या झूठे गाल बजाने पड़ते हैं, वो सबके लिए मैदान में आ जाते हैं। पर इसमें तो बीजेपी ने साथ नहीं दिया और बीजेपी के चक्कर में वो उल्टे घिरे। पर संबित पात्रा की माफी से बीजेपी खुश नहीं है। बीजेपी ने भी शायद उनको एक बोला है कि आप ऐसे बयान से बचो, वरना आगे जाने में उनकी क्लास लगेगी। फिलहाल कांग्रेसियों ने संबित पात्रा को रगड़ा और जिस तरीके से राहुल गांधी पे सियासी टिप्पणी की, कुछ समय बाद ही उनको लगा कि शायद उनकी जबान फिसल गई है, उस जबान से किसी के लिए अपशब्द हो सकते हैं। इसके चलते उन्होंने संसद में ओम बिरला से सामने अपना पक्ष रखा और माफी कबूल की, जिसके चलते स्पीकर ने भी कहा कि आपको आपस में सदन में गरिमा बना के रखनी चाहिए, उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए जिन मुद्दों के लिए आप यहाँ पे आए, ना कि फिल्मी दुनिया में कौन क्या कर रहा है, बाहर क्या कर रहा है, होली पे कौन कैसे खेलेगा। ऐसे मुद्दों को सदन में उठाना किसी भी नेता को शोभने नहीं देता। तो फिलहाल संबित पात्रा बीजेपी के बगला भगत, जिन्होंने बीजेपी की राह में बहुत सारे रोड़े अटका दिए, और उन्होंने कल बीजेपी के बयान से अलग हटकर जो बयान दिया, जिसपे बीजेपी ने चुप्पी साध ली और संबित पात्रा के लिए किसी ने टेबल नहीं ठोकी, उनको मजबूरी में माफी मांगनी पड़ी और कांग्रेस ने हल्ला काट दिया। फिलहाल मामला शांत है। कोई रुझान पर नजर होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।